वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तदियं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। जन्म वंश से कोई ऊंच नीच नहीं। हिंदू धर्म वर्णाश्रम धर्म है। 4 वर्ण है। ब्राह्मण संसार के अज्ञान निवारण में निरत, क्षत्रिय संसार में अनीति एवं अशक्ति के उन्मूलन में तत्पर, वैश्य संसार में अभाव असुविधा को हटाने में प्रवृत्त, शूद्र संसार में श्रम निष्ठा से प्रगति की संभावनाएं साकार करने में संलग्न। यह चारों ही वर्ण कर्म प्रधान है। जाति वंश तो उन परंपराओं की पीढ़ी दर पीढ़ी सुविधा पूर्वक चलते रहने की दृष्टि से थे। उनमें नीच ऊंच का कोई प्रश्न नहीं। एक पिता के सभी बेटे समान हैं। छोटा बड़ा सेवा, ज्ञान एवं चरित्र के आधार पर तो हो भी सकता है, पर वंश के आधार पर किसी को नीच ऊंच माने जाने का कोई तुक नहीं। मध्यकाल के अज्ञान अंधकार युग में जाति वंश के नाम पर किन्हीं को नीच ऊंच माने जाने की प्रथा चल पड़ी थी। संभवतः वह राम काल में भी किसी रूप में थी। राम परिवार ने सदा उसका विरोध किया और अपने व्यवहार में छोटी समझी जाने वाली जातियों को सम्मान समझा, उनका मान बढ़ाया। जाति पाति जिस रूप में चल पड़ी थी उससे उन्होंने असहमति ही व्यक्त की है। ऐसी ही स्थिति श्री राम जी की है। निषाद, निशाचर और वानर उनके मित्र हैं। वे उन्हें दीनहीन मानकर उन पर दया नहीं करते, अपितु उन्हें मित्र मानकर प्रेम करते हैं। सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत रहे, सकुचि सिर नाई। केवट मित कहे सुख मानत, बानर बंधु लड़ाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। श्री रघुवीर की यह नीति कितनी उदात्त है। नीचहूँ सो करत नेह सुप्रीति मन अनुमानी, परम अधम निषाद पावत कौन ताकी कानी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। और समाज में भी जातिगत ऊंच नीच को महत्व नहीं दिया जाता। राजघाट का उपयोग चारों समान रूप से करते थे। राजघाट सब ही विधि सुंदर, मंजही तहाँ बरन चारे मुनर। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। भगवान की तरह उनके अनुयायी भक्त भी जाति वर्ण की अपेक्षा वृत्ति और कर्म को प्रधानता देते हैं। तुलसीदास जी अपनी मान्यता स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वह चंडाल श्रेष्ठ है जो राम रत हो, और वह ऊंचे कुल वाला निकम्मा है जो ईश्वर परायण नहीं। तुलसी भगति सुपथ भलो भजै रैनी दिन राम, ऊंचे कुल के ही काम का जहान। हरि को नाम सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम।
भगवान राम सबरी से कहते हैं, जाति पाति कुल वंश आदि से मुझे कोई वास्ता नहीं, बस मुझे तो केवल एक ही नाता सुहाता है, वह है भक्ति भावना का, प्रेम साधना का। धन बल कुटुंब कुशलता चतुरता आदि विशेषताएं रहते हुए भी यदि मनुष्य का अंतःकरण प्रेम भाव से भरा हुआ नहीं है तो उसे ऐसा ही नीरस निरर्थक समझना चाहिए जैसा बिना पानी का बादल। पानी में ही कमल और जोंक दोनों पैदा होते हैं, समुद्र से अमृत तथा सूरा दोनों निकले हैं, किंतु कुल की एकता होते हुए भी उन्हें भला बुरा कहना पड़ता है। एक स्थान घर जाति वंश में उत्पन्न होना एकता का चिन्ह नहीं है, न इसका कारण गुण स्वभाव ही बनते हैं। एकता तो एक राह पर चलने से होती है। कहीं भी उत्पन्न हुए श्रेष्ठ श्रेष्ठता की ओर और दुष्ट दुष्टता की ओर बढ़ते जाते हैं। इसमें प्रांतवाद और जातिवाद की निरर्थकता सिद्ध की गई है। किसी वंश जाति में जन्म लेने के कारण कोई नीच ऊंच कैसे हो सकता है। जहीं एक संग जग माहिम, जलज जोंक जिमी गुण बिल गाहिम, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जल जल दिया खाधु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। भगवान श्री राम जाति वंश को नहीं, व्यक्ति भावना और कर्म को महत्व देते हैं। जाति पाति की दृष्टि से सबरी निम्न वर्ग की थी, अशिक्षित भी थी, किंतु उसके प्रति भरे व्यक्तित्व को महत्व देते हुए भगवान ने उसे अपनाया। विनय पत्रिका की एक पद में वर्णन है, अधम जाति सबरी जोशित, जड़ लोक वेद ते न्यारी, जानी प्रीति दय दरस कृपा निधि सौ रघुनाथ उबारी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से इस तथ्य की पुष्टि करते हुए रामचरितमानस में सबरी से कहते हैं कि मैं सांसारिक जाति वर्ण के आधार पर नहीं, आंतरिक भावना के आधार पर भक्तों से संबंध बनाता हूँ। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिदि देखिया जैसा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। विनय पत्रिका के पद 164 में उनके इस भाव की व्याख्या करते हुए लिखा है, प्रभु केवल प्रीति की रीति ही जानते हैं। घर में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, प्रिय मित्रों के यहाँ या ससुराल में, जब जब जहाँ जहाँ मेहमानी हुई, प्रभु ने यही कहा कि मुझे सबरी के बेरों में जैसी मिठास और स्वाद मिला वैसा कहीं नहीं मिला। जानत प्रीति रीति रघुराई, हर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे। भई जब जहम पहुनाई, तब तहम कही, सबरी के फलनी को रुचि, माधुरी न पाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। सबरी ही नहीं, जंगलवासी कोल की रातों को श्री राम की
यह विशेषता ज्ञात है। वन प्रसंग में वर्णन है कि पिछली जातियों के वनवासियों को जब यह मालूम हुआ कि उनके परम हितैषी राम वन आ रहे हैं तो उन्हें बहुत हर्ष हुआ और अपने विकास के सहयोग में साधन संभावनाएं देखने लगे। यह सुधी कोल की रात न पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। अछूत कोल की रात राम को पूरा सहयोग करते हैं और उनके वनवास प्रयोजन को सरल और सफल बनाने के लिए भाव भरित तत्परता प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि यहाँ बासु भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाघ बराई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। मानस में सत प्रवृत्तियों का रोपण एवं अभिवर्धन करने के लिए व्रतशील होते हैं। यदि वे पाखंड मुक्त खोरी के शिकार होकर निकृष्ट जीवन जिए, अपने लोक मंगल कर्तव्य से पीछे हटकर धर्मांडमर की आड़ में स्वार्थ एवं अहंकार की पूर्ति करने जन साधारण को भ्रांतियों में उलझाते रहें तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। रामायण ऐसे लोगों के लिए दुख और रोष प्रकट करती है। ऐसे लोग शोक करने योग्य, अफसोस करने और धिक्कारने योग्य हैं, जो अपने कर्तव्यों की अपेक्षा करते हैं, जो करना चाहिए उसे न करके विपरीत आचरण में निरत रहते हैं। सोचिया विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। सोचिया नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिया वैश्य कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भक्त सुजानु। सोचिया शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिया पुनीपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिया गृही जो मोह बस करई, करम पथ त्याग जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। सोचिया विसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सब विधि सोचिया पर उपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। संसार के सभी धर्मों की दृढ़ता का एक ही कारण है, उनकी एक निश्चित, अनुशासित और सुगठित क्रिया। मुसलमानों की कुरान एक, पैगंबर एक, कलाम एक, प्रथा प्रचलन एक, ईसाइयों की बाइबल एक, अवतार एक, परंपरा एक, मान्यताएं एक। सारे विश्व में उनकी यह एकता कहीं भी देखी जा सकती है। यही बात यहूदी, पारसी आदि उन धर्मों की है जो बिखरने से बचे हुए हैं। हिंदू धर्म में पिछले 1000 वर्ष से एक प्रकार धार्मिक अराजकता ही फैली रही है। हर चालाक और महत्वाकांक्षी और व्यक्तिवादी महंत ने अपने नाम का एक अलग पंथ संप्रदाय बनाने की कुचेष्टा की है। फलस्वरूप वह व्यक्ति तो पूजा उसका अलग,
संगठन भी खड़ा हुआ, पर मूल हिंदू धर्म के टुकड़े टुकड़े होते चले गए। वह बिखरा, दुर्बल हुआ और आंतरिक कलह का अखाड़ा बनता चला गया। इस वर्तमान दुर्दशा को तुलसीदास जी कलियुग असुर का प्रभाव कहते हैं। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सद्ग्रंथ, दंभिनी निज मत कल्पी कर प्रकट किए बहु पंथ सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। तीर्थों की आज भी दयनीय दुर्गति है, उसका चित्रण करते हुए तुलसीदास जी दोहावली में अत्यंत दुख व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि तीर्थ मंदिर और उनके संबंधित पंडा पुजारियों के परिवार की स्थिति तो आज ऐसी बनी हुई है मानो कलियुग ने अपनी सेना सहित किलेबंदी इसी क्षेत्र में सुदृढ़ कर रखी हो। सूर सदन तीरथ पुरीन, निपट कुचाली कुशाजो मनहु मवासे, मारी कली राजत सहित समाज सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। इसका कारण यह है कि लोग धर्म मार्ग पर भावना से प्रेरित होकर नहीं, अपनी कमजोरी छिपाने तथा मिथ्या प्रदर्शन करने जाते हैं। नारी मुई गृह संपत्ति नाशी, मूढ़ मुड़ाई होहि सन्यासी, सब नर कल्पित हरहि अचारा, जाई न बरनि अनीति अपारा, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। भूमि दृढ़ बने बिना वेश बना लेना अनिष्ट कारक होता है। कच्चे घड़े में पानी भर देने से वह स्वयं ही गलकर नष्ट हो जाएगा और उस पानी को भी निरर्थक बना देना। इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य से परिपक्व मन स्थिति न बनने पर भी जो लोग मुक्त का निर्वाह पाने, पैर पुजाने और धर्म कर्तव्यों की कठिनाई से बचने के लिए साधु बाबा जी का वेश बना लेते हैं, वे सब प्रकार निंदनीय है। वे अपना और समाज का सर्वनाश ही करते हैं। वह भाव विनय पत्रिका के एक पद में इस प्रकार मिलता है। काम क्रोध मद लोभ मोह मिल ज्ञान विराग हरोषो, विगिरत मन संन्यास लित जल नावत आम घरोषो, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। कलियुगी साधु बाबाजियों की चंडाल चौकड़ी किस स्तर की जमा होती चली जाती है, इसकी लज्जास्पद स्थिति का वर्णन इस प्रकार है। मिथ्यारम दंभरत जोई, ताक हम संत कहई सब कोई, सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलियुग सो ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कली काला, अशुभ वेश भूषण धरे, भचा भच जे खाहे, तेई जोगी तेई सिद्धि नर पूज्यते कलियुग माहिम, पर त्रियालम पट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेई अभेदवादी ज्ञानी
मैं चरित्र कलियुग कर बहु दाम सवार ही धाम जाति विषया हरि लिन्हाना रही बिरती तपसी धनवंत दरिद्र गृही कली कौतुक तात न जात कहीं नहीं मान पुराणन वेद ही जो हरि सेवक संत सही कलीसो सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरि ओम राम राम जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम सिया राम श्री राम मैं यह जग जानी करहु प्रणाम जुग जोरी प्राणी करहु प्रणाम जुग जोरी प्राणी। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।